एक्टिंग कैरियर आपकी स्वयं की खोज है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ही आपकी पूंजी है, जिसका सदुपयोग कर आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। अतः आपको अपनी प्रतिभा को निखारना होगा। यहाँ प्रतिभा का मतलब है चेतना की अभिव्यक्ति, जो भाव अभिव्यक्ति तथा वाणी की अभिव्यक्ति पर आधारित है। इसमें तीन बातें मुख्य हैं। प्रथम सजगता, दूसरी सूक्ष्मता और तीसरा संतुलन। सजगता का मतलब जो किरदार का रोल आप कर रहे हैं उसके तद्रूप हो जाना। सूक्ष्मता का मतलब कि छोटी छोटी बातें, अर्थात उसकी चाल ढाल, मुखमंडल, उसकी भाव भंगिमा सब कुछ स्वाभाविक लगे। और तीसरा संतुलन का मतलब कि सब कुछ अपने व्यक्तित्व का अंग से ऐसा घुल मिल जाए कि लगे कि आप वही हो। एक्टर का पुनर्जन्म होता है, क्योंकि एक नई जिंदगी में आप प्रवेश करते हैं जिसका आप रोल कर रहे होते हैं। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं अनलॉकिंग योर सेल्फ, अर्थात जीवन को उत्तर देने की क्षमता, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू योर लाइफ। तो जिस कैरेक्टर का आप ये एक्टिंग कर रहे हैं उसके जीवन की समस्या उसके हिसाब से सोचना। अब आपको नए रोल अर्थात नई जिंदगी मिली है, पुराना सब कुछ भूल जाएं और नए रूप में सोचना और समझना शुरू करें। यहां पर मैं दो पुस्तकें आपको गहराई से पढ़ने और समझने की सलाह दूंगा। यह है स्टानिस्लावस्की और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। ये दो पुस्तकें आप केवल पढ़ने को ही नहीं, समझने को ही नहीं, आपको अनुभूति में उतर जाना चाहिए। इसके आधार पर मैं एक्टिंग के 4 स्तंभों की चर्चा करता हूं। प्रथम है सरलता, दूसरी है सहजता अर्थात नेचुरल, तीसरी है सुंदरता और चौथा है उच्चतरता। इसको याद रखने के लिए एक दृश्य दिखा रहा हूं। इस दृश्य में एक बच्चा कुत्ता से खेल रहा है। बच्चा सिंपल है क्योंकि वो एक्टिंग करता ही नहीं है, अर्थात मैं यूं कहूं कि जो भी करता है वो सब एक्टिंग है। और कुत्ता सहज है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख करके भूकेगा और जिसका से उसका परिचय है उसके साथ खेलेगा। तो ये दूसरा चीज हुआ सहजता। और तीसरा है खेल खेल में बच्चे और खेल खेल में एक सुंदर माने सीन दिख रहा है जिसमें इसमें एक ब्यूटी है, तो ये इसकी सौंदर्य हो गया। और चौथा चीज बालक भी पशु का रूप है, ये दिखाने के लिए इसकी उच्चतरता इसमें आ गई। अब इसको याद रखने के लिए आप याद रख लीजिए शिव नारायण बाबू गया गए। एस से आपका जो हुआ सिंप्लिसिटी, एन से हुआ नेचुरल, बी से हुआ ब्यूटी और गया गए जी से हुआ गोल। ये 4 चीज आप शिव नारायण बाबू गया गए दिमाग में रखेंगे तो ये आपको अपने आप में याद हो जाएगा। ये सिंपल सा दिखने वाला व्यक्ति यही फिल्म जगत का महान खलनायक प्राण साहब हैं। देखिए कितने सिंपल हैं। ये हमारे प्राण साहब हैं फिल्म जगत के, मतलब खलनायक में तो इनका कोई सानी ही नहीं है। और कहाँ तक क्या कहा जाए कि ये इनका माने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन है उससे भी ज़्यादा इनका मानदेय अर्थात फीस होती थी। और इन्होंने जो कीर्ति स्थापित की उसका भी कहना ही क्या है कि इनके। अब हम प्राण साहब की जन्मपत्री पर विचार करते हैं। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और राशि कुंभ है। लग्नेश मंगल द्वादश भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति का भाग्योदय घर से दूर होता है। दिल्ली में जन्मे प्राण साहब बॉम्बे में जाकर प्रसिद्धि पाए। लग्न जो है लग्नेश मंगल पराक्रम भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है। द्वादश में मंगल होने से प्राण को अपने घर से दूर हुए बता ही चुका हूं। और उनका जो है वाणी का कारक गुरु भाग्य स्थान में उच्च का है और गुरु पर शुक्र की दृष्टि है जो कलात्मक बनाती है। पंचम भाव का स्वामी गुरु पंचम भाव को देख रहा है, ये इमेजिनेशन अर्थात गजब का है उसमें। और पंचम भाव में स्वगृही गुरु, पंचम भाव का स्वामी स्वगृही गुरु भाग्य भाव में है। यह एक सुंदर चरित्र धर्मनिष्ठ व्यक्ति की कुंडली है। स्वभाव से हंसमुख प्राण साहब खलनायक का तो रोल करते हैं, पर दर्शक उनके पोस्टर पर जूता चलाते थे। सूर्य और शनि का स्थान परिवर्तन योग व्यक्ति को गंभीर एवं पारखी बनाता है।
पिछले एपिसोड में मैंने राजकुमार का वर्णन किया था। प्राण साहब के विपरीत राजकुमार बहुत ही अक्खर स्वभाव के थे, यहां तक कि कोई पत्रकार भी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। ठीक उसके विपरीत प्राण साहब एक नेक इंसान। और तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो जन्मपत्री है प्राण साहब के व्यक्तित्व को रिफ्लेक्ट करता है कि एक नेक दिल इंसान थे। राजकुमार के ठीक विपरीत थे, सबसे हंसमुख और सबसे मिलनसार व्यक्तित्व और साथ साथ धर्मनिष्ठ व्यक्ति भी। अब हम प्राण साहब के कुछ रोल को आपको दिखाते हैं और उस पर आप गौर करें, आप बहुत कुछ सीखने का आपको। ये शादी नहीं होगी सरदार। प्राण साहब की इस दमदार आवाज को कौन नहीं जानता। सरदार! यहां सरदार शब्द के संबोधन पर गौर करें, कैसी आंखें हैं, क्या भाव भंगिमा है। मेरा नहीं, तुम्हारा उड़न छू होने का वक्त है। तुम काओ नहीं, कुमार का सीना भी फौलाद का बना हुआ है। यहाँ डायलॉग डिलीवरी की खूबी देखिए, बहुत ही सिंपल आवाज में लेकिन कितनी गंभीर बात बोल गए। हमारे खानदान में आज तक न किसी ने नौकरी की है और न कोई करेगा। यहाँ पर आंख और उनका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही गौरतलब है, देखिए और सीखिए। कैदी नंबर 602। यहाँ पर बोलने का तरीका गौरतलब है और डायरेक्टर की भी खूबी कम नहीं है। उनका एक नेचुरल भाव भंगिमा कितना सुंदर है। ये वही गन्नी है जिसे बरसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था। माफ, यहाँ कस्ट्यूम और चरित्र के साथ कैसा सुंदर संतुलन है। माफ कर दो मुझे, मुझ पर रहम खाओ। कभी नहीं। सिगरेट पीना कितना नेचुरल तथा छोटी बात को कितनी गंभीरता से बोलते हैं। Told you not to teach me anything. I am not trying to teach you. Would you care to see what I want to show you? यहाँ पर इंग्लिश डायलॉग कितना स्पष्ट रूप से और स्वाभाविक रूप से बोलते हैं, यह भी बड़ा गौर तलब करने की बात है। अब मैं कुछ विशेष बातें आपके सम्मुख रखना चाह रहा हूं और जिसे आप नोट भी कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लीजिए, ये बातें आपको दिखला रहा हूं। एन एक्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ हिज इनर पोटेंशियलिटीज। एक अभिनेता को अपनी आंतरिक क्षमताओं के बारे में पता होना चाहिए। यहां पर ज्योतिष उसके पर्सनालिटी असेसमेंट में सहायक है। ही मस्ट बी अवेयर ऑफ योगा साइकोलॉजी। योग मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यहां पर योग बहुत आवश्यक है। हिज कम्युनिकेशन एबिलिटी इज ए मस्ट फॉर हिम। उसकी संचार क्षमता अर्थात कम्युनिकेट करने की ताकत, ये स्किल का है, इसका कौशल है, ये इस पर बहुत ध्यान देना होगा। ये उसका आधारशिला है किसी भी एक्टर के लिए। और उससे अपने उद्देश्य के प्रति बहुत ही, यही डेडिकेशन आपको सफलता की में आपको प्रसिद्धि और सब कुछ प्रदान करेगा। इसलिए इस पर तो मैं कहूंगा कि सभी किसी को ध्यान देना चाहिए, उसे लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। अब इसकी तैयारी कैसे करें? आपका दृष्टिकोण, आपका इंटेंशन, जो आप उद्देश्य के लिए आप प्रेरित जो हैं आप, तो उस पर क्लियर होना चाहिए कि आप किस हिसाब से माने उस चीज को, उस दृश्य को या उस किरदार को निभाने जा रहे हैं। इसका अभ्यास, एक्शन और फिर मैनिफेस्टेशन, उसका प्रकटीकरण। तो पहला चीज है कि आपका दृष्टिकोण उसको समझ लें, दूसरा चीज उसको अपने क्रियान्वित कर लें अपने में, और फिर उसका प्रकटीकरण करें। यही तीन चीज आपके अंदर आ गई तो आपने अपनी सफल भूमिका एक्टिंग में निर्वाह कर सकते हैं।